कथा की पूजन विधि किस प्रकार की जाती है। इस दिन बृहस्पति देव महादेव जी की पूजा होती है। दिन में एक ही समय भोजन करते हैं, पीले वस्त्र धारण करते हैं। भोजन में चने की दाल का होना अति आवश्यक होता है। नमक इस दिन नहीं खाया जाता है। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात कथा सुनना बहुत जरूरी है। इस व्रत को करने से बृहस्पति जी की अति कृपा प्राप्त होती है तथा धन और विद्या का भी लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति उत्तम है। इस व्रत को केले का पूजन करना अति आवश्यक होता है। चलिए अब कथा प्रारंभ करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत कुटिल थी। किसी न किसी को वो कुछ न कुछ बोलती रहती थी। सारे दिन घर का काम काज में तो लगी रहती थी। एक समय साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इसी कारण साधु महाराज कहने लगे, महाराज, इस समय तो मैं घर पर लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती हूँ, फिर किसी समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के बाद वही साधु महात्मा फिर से आए, फिर भिक्षा मांगी। साहूकारनी ने उस समय लड़के को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती है, मैं अपने पुत्र को भोजन करा रही हूँ। तीसरी बार महात्मा आए, उसने उन्हें इसी तरीके से टाल दिया, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश नहीं है तो तुम मुझे क्या दोगी। साहूकारनी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा, मैं एक उपाय बताता हूँ, तुम बृहस्पतिवार को उठो, सारे घर में झाड़ू लगाकर कूड़ा एक कोने में जमा कर देना, घर में चौका इत्यादि लगाओ, फिर स्नान करो। स्नान करके घर वालों से कह दो उस दिन सब हजामत अवश्य बनाए। रसोई घर बनाकर चूल्हे के पीछे रख दो, सामने कभी मत रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के बाद दीपक मत जलाना तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, न पीले रंग की कोई चीज भोजन में करना। यदि ऐसा करोगे तो तुम्हारे घर का कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार के दिन उठी, झाड़ू लगाकर कूड़े को घर के कोने में उसने जमा कर दिया। पुरुषों से कहा कि हजामत जरूर बनाना आज के दिन। भोजन बनाकर चूल्हे को उसने पीछे रख दिया। अब सब बृहस्पतिवार को ऐसा करने लगी। अब कुछ ही काल के पश्चात उसके घर में खाने का दाना तक नहीं रहा। थोड़े दिनों में महात्मा फिर आए, भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी ने कहा, महाराज, मेरे घर में खाने का अन्न नहीं है, आपको दान में कैसे दे सकती हूँ। तब महात्मा जी बोले, जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब तो तुमने मुझे दिया नहीं, अब तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है तो तुम अब मुझे क्या दोगी, आखिर तुम चाहती क्या हो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आप कोई ऐसा उपाय बताओ कि मेरे घर में पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं अवश्य आप जैसे साधुओं को अवश्य दान दूंगी। तब महात्मा जी बोले, बृहस्पतिवार को प्रातः काल उठकर स्नान आदि निवृत्त होकर घर को गौ के गोबर से लीपो। घर के पुरुष हजामत उस दिन बिल्कुल नहीं बनाए। भूखों को भोजन देना, अन्न जल दिया करो। ठीक सायंकाल दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सब मनोकामना अवश्य पूर्ण होंगी और तुम्हारे घर में पहले जैसी सुख समृद्धि आ जाएगी। सेठानी ने ऐसा ही किया। वो हर बृहस्पतिवार को नियम पूर्वक सारे कार्य करती रही और उसके घर में उससे पहले से भी अधिक धन धान हो गया जैसे पहले था। इस प्रकार भगवान बृहस्पति जी की कृपा सेठानी जी पर हुई। अगर आप भी बृहस्पतिवार की पूजा पाठ करना चाहते हैं तो आपको ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए और कमेंट बॉक्स में जय बृहस्पति देव लिखना मत भूलिएगा। जय बृहस्पति देव। प्राचीन समय की बात है। किसी राज्य में एक बड़ा प्रतापी तथा दानी राजा राज्य करता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता एवं भूखे और गरीबों को दान देना पुण्य प्राप्त करता था, परंतु यह बात उसकी रानी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न ही किसी को एक पैसा दान देती थी और राजा जब ऐसा करता था तो उसको मना करती थी। एक समय की बात है, राजा शिकार खेलने को वन को गए थे। घर पर रानी और दासी अकेली थी।
उसी समय गुरु बृहस्पति देव साधु के रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे हमारा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन तो सभी कोई चाहता है और तुम बता रही हो कि तुम इससे दुखी रहती हो। अगर अधिक धन है तो शुभ कार्यों में लगाओ, कुमारी कन्याओं का विवाह करो, विद्यालय खुलवाओ, बाग बगीचे का निर्माण करवाओ, जिससे तुम्हारे दोनों लोगों में तुम्हारा धर्म का प्रचार होगा। परंतु साधु की इन बातों से रानी खुश नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान दूं और जिसे संभालने के लिए मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। बृहस्पति देव के दिन तुम घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, राजा से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी को आज ही के दिन धुलने के लिए डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा समस्त धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु रूपी बृहस्पति देव वहां से अंतर ध्यान हो गए। साधु के कहे अनुसार रानी ने वैसा ही किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया। भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा रानी से बोला, हे रानी, तुम यहाँ रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई कार्य नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चले गए और वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता, शहर में बेचता। इस तरह अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इधर राजा के परदेश जाते ही रानी और दासी बहुत दुखी रहने लगी। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ा बहुत गुजर बसर हो सके। दासी रानी के बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार का दिन था। रानी की बहन उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेशा सुनाया, लेकिन बड़ी रानी बहन ने को उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बातें बता दी। यह सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उसे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई। कथा सुनकर पूजा समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी मेरे घर पर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों आई थी? रानी बोली, बहन, तुमसे क्या छुपाऊं, हमारे घर में खाने तक नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखों से आंसू आ गए। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात भी बताई। अपनी बहन को विस्तार पूर्वक सारी कहानी कह सुनाई। रानी की बहन बोली, देखो बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामना इच्छा पूरी करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह करने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा और उसे सचमुच घर में एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिला तो हम व्रत ही करते हैं, इसलिए क्यों ना इससे व्रत और कथा विधि पूछ ली जाए ताकि हम भी व्रत कर सकें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल और मुनक्के से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन किया जाता है तथा दीपक जलाएं, व्रत कथा सुने, पीले भोजन करें, इससे बृहस्पति प्रसन्न होते हैं। और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7वें रोज जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने निश्चय अनुसार व्रत रखा। गुड़शाल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई, फिर उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान के पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत दुखी थे। क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए गुरुदेव उन पर प्रसन्न थे, इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति का रूप
धारण करके उन दोनों थालों में सुंदर पीला भोजन दासी के लिए ले गए। भोजन पाकर दासी बहुत प्रसन्न हुई। फिर रानी ने साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद सभी गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति देव भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति हो गई। फिर रानी पहले की भांति आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, रानी देखो, तुम पहले भी इस प्रकार आलस्य करती थी। तुम्हारे धन रखने से कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया और अब भगवान गुरुदेव की कृपा से धन मिलता है तो तुम फिर से वही आलस्य करने लगी हो। बड़ी मुसीबतों के बाद हमें यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखों को भोजन कराना चाहिए, धन और शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात को सुनकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे कि पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा।